नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं श्री राम न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। हिंद स्वराज स्कूल दोरियाई वेब सिटी का परीक्षा फल घोषित, अभिभावक खुश। पहले दिन ही 50 छात्रों के नए प्रवेश हुए। वेब सिटी दोरियाई आज हिंद स्वराज स्कूल के मैनेजर संदीप चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे स्कूल के छात्रों का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ। लगभग 600 छात्रों ने परीक्षा दी है। आज हमें अपने स्कूल के अध्यापक और अध्यापिका पर गर्व महसूस हो रहा है कि अभी दोरियाई के आसपास स्कूल का कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है और हमारे यहाँ 2 बार कोर्स का रिवीजन करा दिया गया है। छात्रों का रिजल्ट उनकी काबिलियत पर बनाया गया है। स्कूल की कोऑर्डिनेटर सुशीला शर्मा ने बताया कि हमारे स्कूल के छात्रों का कोर्स 2 बार पूरा करा दिया गया है। रिवीजन भी कई बार कराया है। स्कूल की प्रधानाचार्य डोली चौधरी ने बताया कि हमारे यहाँ के छात्रों का हर क्षेत्र में, चाहे क्रिकेट हो या वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, कैरम, चेस आदि सभी में निखारा जाता है। यदि हमारे यहाँ एक बार छात्र आ जाता है तो अभिभावक उसे विद्यालय की संपूर्ण क्लास पूरी कराते हैं। स्कूल के प्रबंधक संदीप चौधरी ने अपने समस्त छात्रों को परीक्षा में सफलता पाने पर बधाई दी है। अध्यापक और अध्यापिका को स्कूल में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने पर दिल से बधाई दी। कि हम देख रहे हैं कि इस क्षेत्र के अभी स्कूलों के सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ है। आपने अपने से स्कूल के सिलेबस को 3-4 बार रिवीजन करवा दिया, और पेरेंट्स की नज़र में कैसा महसूस हो रहा है? पेरेंट्स का सर काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। अभी तक मेरे पास कम से कम 150 से ज्यादा पेरेंट्स पर्सनली मेरे से मिलके जा चुके हैं और अंदर भी मिलके जा चुके हैं। एक भी पेरेंट्स हमारा ऐसा नहीं है जिसकी कोई कंप्लेन हो, जिसकी कोई शिकायत हो। हमने जो है, हम हर साल ही अपना फरवरी में एग्जाम करा के और फरवरी के एंड में मार्च में अपना सिलेबस शुरू कर देते हैं। और ये सिलेबस शुरू करने का कारण ये होता है क्योंकि हम दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में रहते हैं और यहाँ पोल्यूशन की एक बहुत बड़ी समस्या रहती है। तो जैसे ही सर्दियां आती हैं, पोल्यूशन की वजह से बहुत छुट्टियां होती हैं, फिर विंटर वेकेशन आ जाती हैं, तो दीपावली के बाद पढ़ाई के लिए बहुत कम समय हमारे पास बचता है। इसलिए हम गर्मी की छुट्टियों से पहले मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने प्रॉपर पढ़ाई कराते हैं और हमारी कोशिश रहती है 30 से 40% सिलेबस हम बच्चे का यहीं पे कवर कराएं। जैसे 6th to 12th में मैथमेटिक्स काफ़ी अच्छी आपकी है, और आपने अच्छी बुक्स, मैथमेटिशियन RS अग्रवाल, RD शर्मा जो बेहतरीन माने जाते हैं, उनकी बुक्स आपने कई सालों से चला रखा है। तो आपके बच्चे मेरिट लिस्ट में भी आ रहे होंगे, तो उन बच्चों के नाम बताएंगे कि 2-4 बच्चे आगे बढ़े हों? बिल्कुल। लास्ट ईयर जो है हमारी बच्ची कनक नागर मेरिट लिस्ट में नाम लेके आई थी मैथमेटिक्स में 10th में। और इस बार कई बच्चे हमारे यहाँ हैं, ज्योति शर्मा है, डोली शर्मा है, कई बच्चे हैं जिनके हमें उम्मीद है मेरिट में नाम आएगा। और RS अग्रवाल की बुक लगाने का और RD शर्मा की बुक लगाने का हमारा हमेशा से मतलब रहता है, क्योंकि मैंने भी बहुत साल बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया है और ट्यूशन में हमने देखा जिन बच्चों को हमने RS अग्रवाल या RD शर्मा के मैथ कराए, उनके रिजल्ट बहुत ज्यादा बेटर आए। और आप भी एक अध्यापक हैं और जब आपने पढ़ाई करी होगी आपने भी देखा होगा, उनके अंदर कंसेप्ट को बुक के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा जाता है और प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। अगर उस बुक को हम कंप्लीट बच्चे को करा देते हैं तो बोर्ड में मुश्किल ही कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जो उस बुक के बाहर से है। जैसा कि मैंने पेरेंट्स का भी फीडबैक लिया हमने, और लगभग ना होगा तो 200-250 पेरेंट्स से मुलाकात कर चुके, और सभी इम्प्रेस हो रहे हैं पढ़ाई से, और सभी ये कह रहे हैं कि 10-10, 15-15 बच्चे हम एडमिशन कराएंगे। तो आपको कैसा फील महसूस हो रहा है? सर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि पूरे साल हम मेहनत करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं। आज की जो पीटीएम है, आज की पीटीएम के लिए भी हमने कल रात 2:30 बजे तक तैयारी करी है। 2:30-3 बजे हम सोए हैं और सुबह 6 बजे उठ के तैयार हो गए, 7:30 बजे फिर ऑफिस में बैठ गए। तो जब हम इतनी मेहनत करते हैं और पेरेंट्स से अच्छा फीडबैक मिलता है तो फिर सारी थकान, सब चीजें हमारी उतर जाती हैं और खुशी होती है। और हम पेरेंट्स से ये वादा करना चाहते हैं कि इस साल हम उन्हें पिछले साल से भी 2 गुनी कम से कम अच्छी पढ़ाई और सारी सर्विसेज देंगे पक्का। वैसे मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं भी एक टीचर हूँ, तो टीचर के माध्यम से मैंने आपके बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ा रहे हैं और अन्य बच्चों के भी बच्चे की ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो आपके बच्चों का फीडबैक काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है मुझे, और शायद है कि उनकी मैथमेटिक्स, साइंस वगैरह काफ़ी मेंटेन है। जी सर, इसमें एक बहुत बड़ा कारण जो है ये भी है कि हम बच्चे के साथ पढ़ाई में मेहनत तो करते ही हैं। जो हमारे पुराने मूलभूत आधार हैं कि बच्चे के बेसिक्स क्लियर करना, बच्चे को बार बार रिवीजन कराना, बच्चे का टाइम पे काम चेक करना, बच्चे के रेगुलर टेस्ट लेना,
ये सारे काम तो हमारे यहाँ करे ही जाते हैं जो किसी भी सब्जेक्ट में बच्चे की पढ़ाई के मूलभूत आधार होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जैसा आज वक्त बदल रहा है तो टेक्नोलॉजी भी पढ़ाई में बदलती जा रही है। तो जितनी भी टेक्नोलॉजी है, चाहे वो पढ़ाई में एआई का यूज हो, चाहे वो इंटरनेट का यूज हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी किसी भी चीज का यूज हो, वो हम सब प्रकार की चीजों से अपने बच्चे को अपग्रेड रखते हैं। इसलिए हमारा बच्चा जो है हमेशा पढ़ाई में अच्छा ही चलता रहता है। आज से 20 साल पहले हमने कर्नल पब्लिक स्कूल की पढ़ाई को काफ़ी अच्छा मानते थे, जी सर। लेकिन आज की तारीख में आपका हिंद स्वराज स्कूल आगे बढ़ रहा है, उनको भी फेल कर रहा है जी सर। एजुकेशन के मामले में। और मैं चाहता हूं कि आप इसी तरह से और मेहनत करें ताकि बच्चों का भविष्य दुरियाई गांव में और अच्छा आगे बढ़े। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। एक समय पे ऐसा था, लोग अपने बच्चे का एडमिशन कर्नल पब्लिक स्कूल में कराते थे और निश्चिंत हो जाते थे कि 5वीं तक हमारे बच्चे का भविष्य सुरक्षित है। अब हमारे यहाँ ऐसा हो गया है, जिसका बच्चा हिंद स्वराज स्कूल में आ गया वो पेरेंट्स निश्चिंत रहता है, बिल्कुल ना उसे एडमिशन निकालने की जरूरत है और 12th तक के लिए वो अपने बच्चे के भविष्य को लेकर निश्चिंत हो जाता है। और हम यह आश्वासन दिलाते हैं कि हम इसी प्रकार से पेरेंट्स का विश्वास बना के रखेंगे और बच्चों को एक बार यहाँ एडमिशन होने के बाद कभी भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर कोई जरा सी भी कमी पाई जाती है, हम अपने पेरेंट्स से कहना चाहते हैं आप हमें तुरंत उसके बारे में जो है कंप्लेन करें और उस पर तुरंत हम एकदम जो है बहुत जल्दी से कार्रवाई करें। मैं सरकार से भी चाहता हूं कि आपका स्कूल के प्रोग्रेस के लिए कुछ अनुदान वगैरह भी करें, जिससे कि आप गरीब बच्चों का भी काफ़ी मेंटेन कर रहे हैं। और मैंने अभी सुना कि एक मेड की बच्चा पढ़ता है, वो स्कूल टॉप किया है, तो मुझे काफ़ी अनुभव अच्छा लगा कि एक मेड का बच्चा और इतनी स्कूल टॉप करे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। हमारे यहाँ पे एक मेड काम करती है जिनका नाम प्रिया है और उनका बेटे का नाम हर्षित है फर्स्ट क्लास में। जबकि हमारे खुद के बच्चे भी, सारे टीचर्स के बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं और एक से एक ब्रिलियंट बच्चे हैं। उन सारे बच्चों के बीच में उस बच्चे ने पूरे 100% नंबर लाके स्कूल टॉप किया है। और जितने बड़े हम ऑफिस में बैठे हैं, इतने छोटे से घर में, वो हमारे गाँव में बीरपाल प्रधान जी के यहाँ किराए पे रहते हैं और उनके पापा जो है कोई किराए पे कोई गाड़ी चलाते हैं और उनकी मम्मी यहाँ मेड का काम करती हैं। और इतनी खुशी हमें हुई है कि उस बच्चे ने स्कूल टॉप किया। आप सोच सकते हैं उनके माँ बाप का जो हृदय है वो कितना खुशी से भर गया होगा। तो ऐसे ही अनेक बच्चे हमारे यहाँ हैं जो बड़े गरीब वर्ग से आते हैं और लेकिन पढ़ाई में वो पूरे स्कूल में अपने जो है बुलंद इरादों के साथ पूरे झंडे गाड़ रहे हैं पढ़ाई में। बस एक चीज की थोड़ी सी प्रॉब्लम समझ में आ रही, जी सर। वो है छोटी क्लास में साउंड सिस्टम से रीडिंग सिस्टम मेंटेन बच्चों का आप और हमारी तरफ से करवाएं, ताकि बिल्कुल सर, आपका जो सुझाव है इस पर हम जरूर काम करेंगे और जो आपने सुझाव दिया इस पे जल्द से जल्द हम जो है कंप्लीट करेंगे। क्योंकि अगर साउंड सिस्टम से हम शुरू करेंगे, जी आप मैथमेटिशियन है, मैथ के तो आप खुद ही ज्ञाता हैं, जी जी। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस क्षेत्र के गांव के बच्चे जो हैं इंग्लिश और हिंदी में भी आगे बढ़ें। बिल्कुल सर, हम लैंग्वेज में भी पूरा ध्यान देंगे और जो साउंड सिस्टम का आपने कहा है उस पर भी हम पूरा काम करेंगे। अगर यह साउंड सिस्टम पे अगर काम हो जाता है तो आपका स्कूल जो है पूरे ऑल इंडिया में फर्स्ट नंबर पे चला जाएगा। बिल्कुल बस सर। इसी क्षेत्र में थोड़ा सा वीक समझ में आ रहा है मुझे। नहीं सर, आप जो सुझाव दिया और हम आपको आश्वासन देते हैं सत्र 2026-27 में इस चीज को हम आपको कंप्लीट करके दिखाएंगे और जब भी अगला इंटरव्यू होगा आपको उसमें दिखाएंगे कि हम जो है उस चीज पे प्रॉपर काम कर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप सर जी। और मैं चाहूंगा कि आपके स्कूल में 500 बच्चे तो करीब 2000 बच्चे हों इस साल। और मैं आशा करता हूं हमारी बात एशियन न्यूज चैनल के माध्यम से पेरेंट्स को भी जाए, ताकि ये महसूस हो कि आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, हाई सोसाइटी में पढ़ रहे हैं। हाई सोसाइटी स्कूलों में कुछ नहीं होता, केवल दिखावा हो रहा है। वहाँ पे आपकी फीस और एडमिशन चार्ज 1 लाख 2 लाख रुपए आप दे रहे हैं, अगर उसका 10वां भाग भी आप इस स्कूल में दे दें तो ताकि स्कूल का भी गौरव बढ़े और स्कूल के लोगों का भी अस्तित्व आगे बढ़े और टीचर भी आगे बढ़े। इसी के साथ मैं अपनी बात को विश्राम करता हूँ। आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम नितिन शर्मा है और मैं दुरियाई से हूँ और मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा जिले का कार्यालय प्रभारी भी हूँ और मैं DVP विद्यार्थी परिषद से भी जुड़ा हूँ। विद्यार्थी परिषद में हम लोग विद्यार्थियों की आवाज़ को बुलंद करते थे, जो भी उनके सामने कठिनाइयाँ या आती थी उनका हम सामना मैनेजमेंट के माध्यम से चर्चा करके उनकी समाधान करते थे। अभी हमारे 2 बच्चे हैं, यहाँ PTM का आयोजन किया गया है हिंद स्वराज स्कूल में। हमारे 2 बच्चे पढ़ते हैं, उन्हीं की PTM को लेने के लिए मैं बच्चों के साथ में आया हूँ। नितिन जी,
स्कूल का जैसे सपोर्ट करते हैं आप जी। तो ये रोड में बड़ी दिक्कत आती है बारिश वगैरह में रोड इसके लिए भी हमारे बीच में कुछ दिन पहले एक वार्षिक आयोजन किया गया था हिंद स्वराज स्कूल में। उसमें क्षेत्र के विधान परिषद सदस्य MLC श्रीचंद शर्मा जी भी आए थे। बीच में उससे पहले डॉक्टर साहब हमारे सांसद हैं वो भी आए थे। उन्होंने दिलासा दिया कि बहुत ही जल्द इस रास्ते का भी समाधान कर लिया जाएगा। जिले के जितने भी जनप्रतिनिधिगण हैं सभी लोग मिलकर इस रास्ते का जल्द से जल्द समाधान करेंगे, जिससे कि बच्चों में आने जाने में रास्ते में कोई कठिनाइयाँ ना आए। बीजेपी के द्वारा ग्राम पंचायत के चुनाव लेट क्यों किए जा रहे हैं? देखिए, इस पे ये राज्य सरकार का वो है। इस पे राज्य सरकार इस पे पुनः विचार कर रही है। अभी जो अप्रैल में जो हमारी वोटर लिस्ट है उसको समाधान के लिए अप्रैल में उसको किया जाए। जैसे ही उसको पुनः कर लिया जाएगा उसके बाद 1 से 2 महीने के अंदर राज्य सरकार प्रधान चुनाव कराने के लिए तैयारी। जैसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश हुआ था कि OBC का आरक्षण को पहले वो करें उसके बाद ग्राम पंचायत चुनाव का वो करें, तो अभी तो OBC की लिस्ट भी जारी नहीं किया बीजेपी के द्वारा, तो इतना लेट लपेट काम क्यों हो रहा है? सरकार उस पर पुनः विचार कर रही है। जैसी हमारी सरकार उस पर पुनः विचार करेगी उसके बाद में जो भी होगा उसके लिए भी काम कर रही है हमारी सरकार। मतलब आप अपनी सरकार से पूरी तरह से संतुष्ट हैं? हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं। हमारी सरकार ने पिछले 10 सालों से बहुत ही अच्छे हमारे और जो UGC बिल लाए हैं उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, उस पर मैं अभी कोई अपनी तरफ से कोई चर्चा नहीं कर सकता हूँ। वो भी जो भी है उस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई है। जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा वो हमारे लिए पालन होगा। चलो जी, धन्यवाद नितिन शर्मा जी। आप स्कूल की तरफ से मतलब सेटिस्फाई है ना? संतुष्ट है ना? की तरफ से भैया पढ़ाई से, टीचर से, टीचर से, प्रिंसिपल से, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा है स्कूल में पढ़ के। हमारा तो बच्चा मतलब बहुत ही अच्छा है। आप कहाँ रहते हैं? मैं वहाँ रहती हूँ दुरियाई में। हाँ, दुरियाई। तो अपने क्षेत्र से बच्चों को एडमिशन और कराए ना फिर? नहीं, मैंने अगले साल से करवाया था, पिछले साल कराया। हम चाहते हैं कि जब आपको सब प्रकार से संतुष्ट हैं तो अपने इष्ट मित्रों से भी बताएं स्कूल के बारे में, एनवायरनमेंट को बारे में बताएं और इष्ट मित्रों के बच्चों से का भी एडमिशन करवाएं आप स्कूल में। तो इस चीज़ पे भी ध्यान दें आप। ठीक है, मैं बताऊंगी दूसरे लोगों को भी अच्छा है एडमिशन करवाने। बिल्कुल। मतलब जितना आप लोग बताएंगे उतना ही स्कूल के बच्चे डेवलप होंगे। नहीं, सही बात है। तो हम बताएंगे आप। भाई टीचर के द्वारा तो बच्चे डेवलप होते नहीं, बच्चे डेवलप होते हैं पेरेंट्स के द्वारा। नहीं, मैं बताऊंगी स्कूल तो बहुत अच्छा है। ज़्यादातर जो बहुत से पेरेंट्स हैं जो हमारी गली में है इसी स्कूल में ही पढ़ा रहे हैं कि बच्चे लोग पढ़ाई से संतुष्ट हैं, माता पिता भी हैं। बहुत अच्छा स्कूल है, हमारी नज़र में तो अच्छा ही है क्योंकि हमारा बच्चे ने ग्रोथ करी, इसलिए हमें बहुत अच्छा स्कूल है। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी सर। आप मैम से बात कर लीजिए। हाँ जी सर, अपना नाम बताएं प्लीज। मेरा नाम संजीव पाल है। कहाँ से रहते हैं? मैं आया हूँ हाथीपुर खेड़ा, ग्रीन सिटी सेकंड कॉलोनी। आप अपने बच्चों को किस स्कूल में पढ़ा रहे हैं? हिंद स्वराज स्कूल दुर्गाई। तो आप शुरू से पढ़ा रहे हैं? हाँ, शुरू से पढ़ा रहे हैं। तो किसी के माध्यम से एडमिशन कराया था कि आप स्वयं आए थे अपने द्वारा? नहीं, हाथीपुर खेड़े में है एक जो जानने वाले, उनका बच्चा आता था यहाँ पे, तो उनके माध्यम से हमने मतलब उनके बच्चे की पढ़ाई को देख के आप इम्प्रेस हुए और इस वजह से आपने इस स्कूल में एडमिशन करा दिया। हाँ, और अब आपको कैसा लग रहा है? हमें पढ़ाई से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ाई अच्छी है एकदम। पढ़ाई जो हम चाहते थे उतना हम भी नहीं पढ़ पाते। जैसे आप किसी दूसरे के माध्यम से आए थे वैसे ही हम चाहेंगे कि आप 10 पेरेंट्स को और भेजें ताकि जोड़ा है। पिछली बार भी हमने 3 बच्चों का एडमिशन और कराया है यहाँ पे। तो एक बार से काम नहीं चलेगा और बच्चों का एडमिशन कराया भी लेके आएंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। दो शब्द स्कूल के बारे में, अपने बारे में और अपना पता वगैरह। अपना नाम बताओ। मेरा नाम परिधि चौधरी है, मैं दुरियाई से आती हूँ। क्लास 5 है, स्कूल भी अच्छा है। पहले मेरी परसेंटेज नहीं आती थी, जब से मैं इस स्कूल में आई हूँ, जब से मैं हर बार टॉप 5 में आता हूँ। धन्यवाद। तो अपने आसपास के बच्चों को भी एडमिशन करवाएंगे? चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए श्री राम न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।